कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों। शायद आपको भी ये गीत गुनगुनाने का दिल करता होगा। ये लगता होगा कि कोई होता जो आपकी बातें सुनता समझता, जिसके पास आपके लिए भी वक्त होता। पर क्या आपके पास ही आपके लिए वक्त है? किसी को अपना कह कर भी आप क्या कर लेंगे? 2 पल का सुकून मिलेगा, पर फिर आगे क्या होगा? आपसे अगर कोई पूछे कि आप योगा क्यों नहीं करते, जिम क्यों नहीं जाते, आपको गाने का बहुत शौक हुआ करता था, गाते क्यों नहीं? कितनी सारी ऐसी चीजें थीं जिन्हें आप ट्राई करना चाहते थे, सीखना चाहते थे। कई लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं पर नहीं सीख पाते। अगर मैं भी आपसे इस तरह के सवाल पूछूं तो पता है क्या होगा? आप कहेंगे टाइम ही कहाँ है, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, अपने लिए टाइम ही कहाँ बचता है। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे उन लोगों को भी देखते होंगे जो उम्र से परे, लोग क्या कहेंगे कि चिंता से परे, वो कर रहे होते हैं जो उनका दिल करता है। पता है वो क्यों कर पा रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनका ध्यान इस पर नहीं है कि कोई उनके साथ है या नहीं। उनका ध्यान सिर्फ खुद पर है और उन चीजों पर है जो उन्हें सच में खुशी देती है। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में 30 घंटे होते हैं रोज के, उन्हें भी आपकी तरह 24 घंटे ही मिलते हैं। उन्हें भी सारे काम निपटाने होते हैं, सबका ख्याल रखना होता है, बल्कि कई बार तो उनके हालात आपसे भी बुरे होते हैं। पर बचे हुए वक्त में वो दूसरों के वीडियोस देखकर क्षणिक खुशी के भागीदार नहीं बनते। ये नहीं सोचते कि इस इंसान को पक्का किसी ने सपोर्ट किया होगा तभी इतना कुछ कर पा रहा है ये। काश मुझे भी कोई सपोर्ट करता, काश मुझे भी कोई सिखा देता। काश, बल्कि काश में जीने की जगह कोई शॉर्ट्स, कोई रील्स देखकर एंजॉय करने की जगह, लोगों से जमाने भर से शिकायत पालने की जगह, वो इंसान ये सोच रहा होता है कि बचे हुए वक्त में मैं क्या सीख लूं, कैसे सीख लूं, और लगातार कोशिशों से वो सीख भी जाता है। आज के दौर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। ये आप पर होता है कि आप क्या देखना चुनते हैं, क्या सीखना चुनते हैं। आपको संगीत सीखना है, यूट्यूब पे सर्च करके देखिए संगीत कैसे सीखें, या कुकिंग कैसे सीखें, घर पर डांस कैसे करें, योगा कैसे करें। टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप हर एक चीज घर बैठे बैठे सीख सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आप अवसर ही गंवा रहे हैं। मुझे नहीं पता आप जानते हैं या नहीं, पर YouTube पर एक चैनल है जिसका नाम है देहाती मैडम। एक छोटे से गांव में रहने वाली वो महिला चाहती तो मजबूरी का रोना रो सकती थी, लेकिन उन्होंने हर प्रॉब्लम का सामना करना चुना। घर परिवार बच्चे सबकी जिम्मेदारी निभाते हुए फोन चलाना सीखा, इंग्लिश सीखी, वीडियोस बनाते कैसे हैं, एडिट कैसे करते हैं, YouTube पे वीडियोस डालते कैसे हैं, सब सीखा, और आज की तारीख में वो काफी सक्सेसफुल हैं। ऐसा नहीं है कि YouTube पर आते ही वो सफल हो गई थीं। उन्हें काफी वक्त लगा सारी चीजें सीखने में, आज जहां हैं उस मुकाम तक पहुंचने में, पर वो लगी रहीं, अपनी गलतियों से सीखती रहीं, और नतीजा आप सबके सामने है। आपने अक्सर सुना होगा, जब हम किसी के साथ नहीं होते तो भी हम अकेले नहीं होते, हम खुद की संगति में होते हैं। और अगर हम अकेले खुश नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने साथ खुश नहीं हैं। किसी और के आपके साथ होने की, आपका अकेलापन दूर करने की, आपके लिए वक्त निकालने की ख्वाहिश तो आप करते हैं, पर मुश्किल यही है कि आप खुद अपने साथ नहीं हैं। अपने लिए ही वक्त आपके पास नहीं है। बाहर निकलिए, प्रकृति से मिलिए, धूप से दोस्ती कीजिए, चिड़ियों को चहचहाता हुआ देखिए, गिलहरियों को फुदकता हुआ देखिए, देखिए बादलों को, आसमान के रंगों को। ये सब आपके साथ ही तो हैं, आप अकेले कहाँ हैं? अपने साथ अकेले में वक्त बिताइए, देखिए, पूछिए खुद से, कितना कुछ है करने को, देखने को, सीखने को, बनने को। बस आपको निरंतर कोशिश करते रहना है। याद रखिए, हार आपकी हार जाने में नहीं होती, बल्कि हार मान लेने में होती है। अकेले समय बिताना, अकेले रहना एक परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है, जिसका मनोविज्ञान, दर्शन और बौद्ध धर्म जैसे आध्यात्मिक शिक्षाओं के क्षेत्र समर्थन करते हैं। एकांत एक शस्त्र है, जिसका बुद्धिमानी से उपयोग किया जाए तो आप बेफिजूल की चीजों से ध्यान हटाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि हम सभी कुछ हद तक अपने आसपास के लोगों पर निर्भर हैं। कुछ व्यक्तियों को अगर अकेला छोड़ दिया जाए, भले ही वह थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें छोड़ दिया गया है। उन्हें लगातार दूसरों की संगति में रहना होता है, वो बिना किसी से बात किए नहीं रह पाते हैं। अपने विचारों के साथ अकेले रहने से संघर्ष करना पड़ता है।
ऐसे लोगों को दूसरों पर निर्भर होने की आदत हो जाती है। यह विचार करना उपयोगी है कि जीवित रहने और यहाँ तक कि जीवन का आनंद लेने के लिए हमें वास्तव में कितने सामाजिक संपर्क की आवश्यकता है। वास्तव में इसकी बहुत कम आवश्यकता है। आपको अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ थोड़ी मोड़ी बातचीत करनी आनी चाहिए और इसके अलावा बाकी सब कुछ एक्स्ट्रा है, यानी हमें इसकी जरूरत नहीं है। बहुत से लोग अधिक सामाजिक मेलजोल पसंद कर सकते हैं और यह ठीक है, लेकिन बहुत से लोग अधिक सामाजिक मेलजोल पसंद नहीं कर सकते हैं और यह भी ठीक है। आप देखेंगे कि कुछ लोग सारा दिन बातचीत करना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग उस वक्त कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं। अगर आप सोचने बैठेंगे तो लगेगा कि जीवन संतुष्टि से जीने के लिए जितनी बातचीत, जितना लोगों से मिलना जुलना सच में जरूरी है, वो काफी कम है। निस्संदेह हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए नहीं कि हमें सामाजिक मेलजोल पसंद है या नहीं, बल्कि इसलिए कि हमारी जरूरतें और प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। कमी की यह भावना जो हमें अक्सर निरंतर किसी के साथ की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है, क्या हमें सच में किसी के साथ होने की जरूरत है, या क्या हमने ये मान लिया है कि हम अपने आप में किसी तरह अपर्याप्त हैं, अधूरे हैं? क्या हम यह मानते हैं कि हमें दूसरों द्वारा संपूर्ण और सुरक्षित महसूस कराए जाने की जरूरत है? यदि ऐसा मामला है तो हम आंतरिक शून्य को, अपने अंदर के खालीपन को भरने के तरीके के रूप में किसी दूसरे के होने पर भरोसा कर रहे हैं, जो कि भरोसेमंद तो बिल्कुल नहीं है। आपको शायद ये बात कड़वी लगे, पर सच यही है कि जब हम किसी दूसरे के भरोसे होते हैं कि कोई व्यक्ति आपको वक्त दे, आपका अकेलापन दूर करे, तो कहीं ना कहीं हम उनसे उनके हिस्से का वक्त मांग रहे होते हैं, जो कि सही नहीं है। किसी और से उम्मीद नहीं रखना आपको बहुत आगे तक लेकर जाता है। जब हम किसी के साथ की चाहत रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम अकेले होने को एक समस्या की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि एकांत एक नकारात्मक स्थिति है जिससे बचना चाहिए, लेकिन एकांत को अपनाकर हम अपना दृष्टिकोण बदलना सीख सकते हैं और इसे किसी तटस्थ, निष्पक्ष या आनंददायक चीज में भी बदल सकते हैं। यह विचार कि हमें संतुष्टि महसूस करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह हमारे भीतर है, कोई नई चीज नहीं है। पुराने समय के कई फिलोसोफर्स भी ये कहा करते थे, एक तरह से स्वतंत्रता अलग होने की संभावना है। यदि आप लोगों से अलग हो सकते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, इसलिए नहीं कि आप उन्हें अस्वीकार करते हैं, बल्कि इसलिए कि आपको एहसास होता है कि आप उनके बिना अकेले रह सकते हैं। आपकी स्वतंत्रता उसी पर आधारित है। एक ही जीवन मिला है हमें, उसे किताबें पढ़ने, कोई मनपसंद खेल खेलने, किसी रुचि पर, हॉबी पर काम करने या इतनी सारी रचनात्मक चीजें हैं करने को, उनमें व्यतीत करना चुनेंगे, या लोगों से मेल मिलाप करने, बातचीत करने, शिकायत करने में व्यतीत करना चुनेंगे, ये आप पर है। भले ही मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं और रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, अति निर्भरता के संभावित नुकसान और अकेले समय बिताने की कीमत को समझना भी बहुत जरूरी है। अपनी प्राथमिकताएं चुनिए, स्वयं को चुनिए, अपने उद्देश्यों को चुनिए, अपने सपनों को चुनिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप एकांत में क्या क्या करना पसंद करते हैं और एकांत में समय बिताने से आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। मुझे जानकर खुशी होगी। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और वो काम कीजिए जो आपको बेहतरी की तरफ लेके जाती है, जिसमें आपको दिल से खुशी मिलती है। तन्हाई खलने लगे, जब अकेलेपन से भरे दिन रात होने लगे, तो खुद को पुकार के जरूर देखिएगा, क्या पता आपकी आप ही से मुलाकात होने लगे।